नेपाल में लगातार बढ़ती हिंसा, आगजनी और गोलीबारी के बीच आखिरकार एक नया राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो ही गई है। शुक्रवार रात केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद सुशील कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। 73 वर्षीय कार्की देश की अगली ऐसी प्रधानमंत्री बनी है जो पहले नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। यह कदम नेपाल के इतिहास में अभूतपूर्व माना जा रहा है। ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल कई दिनों तक राजनीतिक अनिश्चितता से जूझता रहा। प्रदर्शनकारियों ने सुशील कार्की का नाम आगे बढ़ाया और उनका प्रस्ताव आर्मी चीफ तक पहुंचाया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुरुआत में संविधान का हवाला देते हुए आपत्ति जताई, क्योंकि नेपाल के संविधान में पूर्व जज को राजनीतिक पद संभालने की अनुमति नहीं है। लेकिन लगातार हो रहे प्रदर्शन और जन दबाव के चलते आखिरकार 12 सितंबर को सुशील कार्की को शपथ दिलाई गई। सुशील कार्की का नाम नेपाल के न्यायिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। लंबे समय तक वकालत करने के बाद 2007 में उन्हें सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया। 2009 में उन्होंने इतिहास रचते हुए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में जगह बनाई। इसके बाद 2016 में वह नेपाल की 24वीं मुख्य न्यायाधीश बनी और न्यायपालिका में नई मिसाल कायम की। हालांकि उनके करियर में विवाद भी रहे। शेर बहादुर देउबा सरकार ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद में वापस लेना पड़ा। न्यायपालिका और साहित्य दोनों में सक्रिय रहने वाली सुशील कार्की ने हमेशा सुधार और पारदर्शिता की वकालत की है। अब वही छवि उन्हें राजनीतिक नेतृत्व में भी मजबूत बनाती है। सुशील कार्की को भारत का समर्थन और उसके समर्थक में माना जाता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की प्रशंसा की थी। यही वजह है कि उनके सत्ता में आने के बाद भारत नेपाल संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशील कार्की जी को हार्दिक बधाई। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने यही संदेश नेपाली भाषा में भी साझा किया। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन की करीबी माना जाता और उनके कार्यकाल में भारत नेपाल संबंधों में कई बार तनाव देखने को मिला। ऐसे में भारत समर्थक समझी जाने वाली सुशील कार्की का सत्ता में आना भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि उनके सामने चुनौतियों काफी खड़ी है। नेपाल इस समय हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहा है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की घटनाओं से हालत तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे समय में देश को सामान्य स्थिति में लाना और जनता का भरोसा जीतना सुशील कार्की की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। नेपाल में सुशील कार्की का प्रधानमंत्री बनना केवल राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नई परिभाषा है। न्यायपालिका से राजनीतिक तक की उनकी यात्रा ऐतिहासिक मानी जाएगी। अब देखना यह होगा कि वह इस आसान दौर में देश को स्थिरता और विकास की राह कैसे दे पाती हैं।